हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तरुण और आप देख रहे हैं ब्रेन ब्रिज। अभी तक हमने आपको रिफ्लेक्शन वाला पार्ट पढ़ा दिया है। अब रिफ्रैक्शन वाला पार्ट जो सेकंड पार्ट है इस चैप्टर का, देखो लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन दो पार्ट पढ़ने थे, दो फिनोमिना होते हैं लाइट के, वो हमने तुम्हें शुरू में ही बता दिया था। ठीक है, रिफ्लेक्शन हमारा कंप्लीट हो गया है, रिफ्रैक्शन स्टार्ट करते हैं। रिफ्रैक्शन क्या होता है बच्चों? देखो रिफ्लेक्शन में हमने क्या पढ़ा था कि एक साइड क्या होती है बच्चों, पॉलिश्ड होती है। ठीक है, बट रिफ्रैक्शन में ऐसा नहीं होता, नीचे वाली साइड भी पॉलिश नहीं होगी, कोई सी भी साइड पॉलिश नहीं होने वाली है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, मैंने डायग्राम बना रखा है, अभी समझाता हूँ। ठीक है, द बेंडिंग ऑफ ए रे ऑफ लाइट व्हेन इट एंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये बोल रहा है कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब लाइट जाती है तो उसका जो बेंडिंग होता है, लाइट का जो बेंडिंग होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। ठीक है, अब मान लेते हैं, तुम्हें एग्जांपल से समझाता हूँ। हमने बचपन में किया है कि जैसे मैंने ये मार्कर पानी में डाला तो ये मार्कर थोड़ा सा टिल्टेड दिखेगा। क्यों दिखेगा? वो किसकी वजह से दिखता है? हमें रिफ्रैक्शन की वजह से दिखता है। ठीक है, मान लेते हैं हमारा एयर और वाटर वाला जो हमने एग्जांपल लिया, ठीक है, वो थोड़ा सा टिल्टेड दिखता है। अब यहां से समझते हैं उस चीज को। वाटर कौन सा होगा? वाटर के पार्टिकल्स पास पास में होंगे, तो इसको हमने कौन सा ये कौन सा मीडियम होने वाला है? डेंसर मीडियम होने वाला है। और ये रेयरर मीडियम, इसमें पार्टिकल्स दूर दूर होंगे। जिसमें पार्टिकल्स दूर दूर होंगे उसको हम बोलेंगे रेयरर मीडियम, और जिसमें पार्टिकल्स पास पास होंगे उसको हम बोलेंगे डेंसर मीडियम। ठीक है, तो इसमें तुम्हें दो चीजें याद रखने की जरूरत है बच्चों। क्या? जैसे रेयरर से डेंसर में जब लाइट जाएगी, हमने पिछली बार भी जब प्लेन मिरर पढ़ रहे थे, हम रिफ्लेक्शन जब पढ़ रहे थे तो नॉर्मल से एंगल बना रहा था। ठीक है, नॉर्मल हमने खींची थी उस टाइम पे भी। तो देखो बच्चों, यहाँ पे देखो, अगर रेयरर से लाइट रे डेंसर मीडियम में जाती है तो वो नॉर्मल की तरफ टिल्ट हो जाती है थोड़ी। ठीक है, शिफ्ट टुवर्ड्स नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल की तरफ चली जाएगी। देखो सीधी जाती तो ऐसे जाती, बट ये नॉर्मल की तरफ टिल्ट हो जाएगी। इसका उल्टा करेंगे, डेंसर से रेयरर में जाएगी। डेंसर से रेयरर में जब लाइट ट्रेवल करेगी, डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम जाएगी, तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल चली जाएगी, नॉर्मल से दूर भागेगी। ठीक है, वही चीज मैंने यहाँ लिख रखी है कि when light ray goes from denser to rarer medium then it bends away from the normal। जब डेंसर से रेयरर में जाती है तो वो नॉर्मल से दूर भागती है। ठीक है, और रेयरर से डेंसर में जाती है तो वो नॉर्मल की तरफ शिफ्ट हो जाती है। ठीक है, अब इसमें देखते हैं, इससे तुम्हें अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, रिफ्रैक्शन थ्रू ए ग्लास स्लैब। ठीक है, ये हमने ग्लास स्लैब ली है। ठीक है, अब इधर तो एयर है, एयर एयर तो रेयरर होगी और ग्लास स्लैब क्या होगी? डेंसर मीडियम होगी। तो देखो बच्चों, यहां से अगर रे लाइट आती है, लाइट रे आ रही है यहां से, तो हमने अभी क्या पढ़ा है बच्चों कि रेयरर से डेंसर मीडियम में अगर लाइट रे एंटर करती है तो किधर शिफ्ट होती है? टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो ये टुवर्ड्स द नॉर्मल शिफ्ट हुई। सीधी जाती तो कैसे जाती? ठीक है, सीधी जाती तो ऐसे ही जाती। फिर डेंसर से रेयरर में जब ये ग्लास स्लैब से बाहर निकलेगी तब ये किधर शिफ्ट होगी? अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब ये सीधी जाती तो किधर जाती? इधर जाती। ठीक है, तो ये किधर शिफ्ट हो रही है बच्चों? अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर भाग रही है जब डेंसर से रेयरर में जा रही है। अब यहां से हमें तीन एंगल मिलते हैं, इंसिडेंस एंगल, रिफ्रैक्टेड एंगल और इमर्जेंस एंगल। ठीक है, इमर्जिंग एंगल जिसको हम बोलते हैं। आई से हमने किसको डिनोट किया है? एंगल ऑफ इंसिडेंस, आर से एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और ई से एंगल ऑफ इमर्जेंस। ठीक है, यहाँ पे हमें एक चीज और पता चलती है कि एंगल ऑफ
इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमरजेंस दोनों बराबर होते हैं, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमरजेंस, ठीक है। यहाँ पे ये अगर मैंने इससे मार्कर से बनाया है, ठीक है, बट अगर तुम इसको प्रैक्टिकली देखोगे या फिर तुम स्केल से बनाओगे तो ये बिल्कुल पैरेलल निकलेगा। ये वाली लाइन और ये वाली लाइन बिल्कुल पैरेलल होगी, ठीक है। इफ इंसिडेंट रे फॉल्स नॉर्मली टू द सरफेस ऑफ अ ग्लास स्लैब, नॉर्मली फॉल करे ग्लास स्लैब के, नॉर्मली फॉल करे रे ऑफ लाइट, तो ये बिल्कुल सीधी की सीधी ही निकल जाएगी, नॉर्मल से ही निकल जाएगी, ठीक है। यही बोल रहा है ये। अब इसके भी दो लॉज है, जैसे हमने रिफ्लेक्शन में दो लॉज पढ़े थे वैसे ही इसके भी दो लॉज है। कौन कौन से लॉज है? इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल। देखो इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल, तीनों के तीनों एक ही प्लेन में लाए करेंगे, ठीक है। द रेशियो ऑफ साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस, साइन ऑफ इंसिडेंस मतलब साइन आई अपॉन में साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मतलब साइन आर, इसका रेशो क्या होगा बच्चों? कांस्टेंट होगा, ठीक है। इसका रेशो क्या होने वाला है? कांस्टेंट होने वाला है। दो लॉज पढ़े हैं हमने इसके, एक तो इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल, तीनों एक ही प्लेन में लाई करने वाली है। दूसरा लॉ क्या है? दूसरा लॉ है एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इन दोनों का रेशो क्या होगा बच्चों? कांस्टेंट होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? बेंडिंग ऑफ लाइट हमने देखा है अभी, देखो बैंड हो रही है यहाँ से, फिर से ये बैंड हुई, ठीक है। ये बेंडिंग ऑफ लाइट क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसको हम कैसे नापते हैं? कितना हो रहा है, किससे नापते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से नापते हैं। देखो यहाँ लिखा हुआ है द एक्सटेंट ऑफ चेंज इन डायरेक्शन that takes place in a given pair of media may be expressed in terms of refractive index। ये कितना चेंज हो रहा है, ये किस में नापते हैं हम? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में नापते हैं, ठीक है। अब देखो ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का साइन, एन से शो करेंगे या नीटा बना दो, ठीक है। n/1 थोड़ा डिजाइन वाला n, ठीक है। n/1 क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, फर्स्ट जो लास्ट में लिखा होगा इसके उसको हम ऊपर लिखेंगे, जो फर्स्ट लिखा होगा उसको हम नीचे की तरफ लिखेंगे, ठीक है। इन दोनों का रेशो क्या होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उस मीडियम का, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका निकला? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रेस्पेक्ट टू 1, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रेस्पेक्ट टू 1। स्पीड क्या होती है? v1 होती है और दूसरे वाले मीडियम में v2, ठीक है। अगर हमें किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है विद रेस्पेक्ट टू वैक्यूम, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। उसको कहाँ लिखूं? इधर लिख देता हूं, ठीक है। उसको शो किससे करते हैं? n ऑफ m से, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, ठीक है। अब मीडियम में स्पीड तो क्या होगी? अगर गैस होगा तो दे के रखेगा, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में क्या होती है? c होती है और अपॉन में क्या आ जाएगा? v, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है बच्चों। ये समझ में आ गया तुम्हें? सबसे पहले हमने तुम्हें बताया रिफ्रैक्शन क्या होता है। रिफ्रैक्शन में डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम जब लाइट रे जाती है तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल शिफ्ट हो जाती है, बट इन केस ऑफ वाइस वर्सा मतलब उल्टा करें इसका,
रेयरर से डेंसर मीडियम में जब जाएगी तो लाइट रे किधर शिफ्ट होगी, टूवर्ड्स द नॉर्मल शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है। फिर दूसरे हमने ये तुम्हें ग्लास लैब से बताया, ग्लास लैब से हमें एक चीज पता लगी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जिंग एंगल और इंसिडेंस एंगल दोनों बराबर होते हैं। तीसरा टॉपिक हमने इसमें पढ़ा, तीसरा टॉपिक था कि लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होते हैं। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन होते हैं इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल, तीनों एक ही प्लेन में लाई करने वाला है। दूसरा साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का रेशो हमेशा कांस्टेंट होगा, ठीक है, कांस्टेंट होगा। फिर हमने देखा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में हमने क्या देखा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में हमने देखा कि जो लाइट रे खुद का पाथ चेंज कर रही है वो कैसे चेंज कर रही है, तो उसको हमने किससे निकाला, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, ठीक है, इससे निकाला हमने। बच्चों हमने पढ़ लिया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हमने देख लिया क्या होता है। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जो कि है स्फेरिकल लेंस। जो प्लेन लेंस नहीं होता है, स्फेरिकल लेंस जो हमने स्फेरिकल मिरर पढ़े थे उसको अगर हम पॉलिश नहीं करें तो क्या बनेगा, स्फेरिकल लेंस बनेगा। लेंस कैसे बनेगा, लेंस क्या होता है, वो सब हम अब पढ़ते हैं, ठीक है। स्फेरिकल लेंस ए ट्रांसपेरेंट मटेरियल बाउंड बाय टू सरफेसेस of which both surfaces are spherical form a lens। मतलब दो स्फेयर, पिछली बार हमने क्या किया था, एक ही स्फेयर इमेजिन किया था, एक ग्लास बॉल इमेजिन की थी जो मैंने इमेजिन करवाई थी, इमेजिन करी नहीं थी, ठीक है, इमेजिन करवाई थी। अब की बार दो बॉल्स इमेजिन करो तुम, ठीक है, स्फेरिकल बॉल्स। तो उसकी दोनों की दोनों एक भी सरफेस पॉलिश्ड नहीं है, तो दोनों तरफ से वो क्या होगा, रिफ्रैक्शन पड़ रहा है ना अभी, तो रिफ्लेक्ट करेगा लाइट को, ठीक है। देखो ट्रांसपेरेंट मटेरियल बाउंड बाय टू सरफेसेस, दो सरफेसेस हो जिसके अंदर क्या हो, दो सरफेसेस हो, बोथ सरफेसेस आर स्फेरिकल इन फॉर्म। देखो एक स्फेयर ऐसे आएगा, एक स्फेयर ऐसे आएगा, ठीक है। तो ये क्या फॉर्म करती है, एक लेंस फॉर्म करती है। लेंस कैसे बन रहा है, देखो इधर देखो, दो बॉल्स लिए हमने, दोनों बॉल्स को मिला दिया, इंटरसेक्शन करवाया, दोनों को स्फेयर को एक साथ रखोगे तो बीच में एक पार्ट ऐसा कट के आएगा, ठीक है। हमने दो को जब एक दूसरे के अंदर घुसाया, ठीक है, मतलब मिलाया एक दूसरे के अंदर, तो वो एक लेंस फॉर्म करेगा। उस लेंस को हमने क्या बोला, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस दोनों के 6 डायग्राम होते हैं, और कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स मिरर इन दोनों के 2 डायग्राम्स होते हैं, ठीक है। अब इन दोनों स्फेयर्स को थोड़ा डिस्टेंस पे रखो, डिस्टेंस पे रखोगे तो ये बीच में एक शेप निकल के आ रही है, देखो, ठीक है। इस शेप को क्या बोलते हैं, ये कौन सा लेंस बोला गया बच्चों, ये बोला गया कॉनकेव लेंस, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस बीच में से क्या होता है, थिक होता है, मोटा होता है बीच में से। कॉनकेव लेंस बीच में से थिन होता है, पतला होता है बीच में से, ठीक है। इसको कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस बोला जाता है, कॉनकेव लेंस को डाइवर्जिंग लेंस बोला जाता है। क्यों बोला जाता है अभी समझ में आ जाएगा। देखो इधर देखो, जब इधर से, चलो 2 मिनट बाद में बताएंगे इसको, ठीक है। कन्वर्जिंग लेंस और डाइवर्जिंग लेंस क्यों बोला जाता है, पहले टर्म्स टू रिमेंबर देखो कि क्या क्या चीजें हमें ध्यान में रखनी है, ठीक है। हाँ, सेंटर ऑफ कर्वेचर, देखो अब की बार सेंटर 2 होंगे, पिछली बार हमारे पास सेंटर क्या था, एक ही था, बट अब की बार 2 स्फेयर हैं तो 2 सेंटर होने वाले हैं। तो देखो a lens has 2 spherical surfaces, ठीक है, each surfaces form a part of sphere, each surface क्या करेगी, एक पार्ट बनाएगी स्फेयर का, ठीक है। The center of these spheres are called center of curvature। इन दोनों स्फेयर्स का सेंटर क्या बोला जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोला जाएगा, जिसको तुम C1 C2 से भी डिनोट कर सकते हो, या फिर बोल सकते हो 2F1 और 2F2, ठीक है।
प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है? प्रिंसिपल एक्सिस वही है जो पिछली बार थी। क्या क्या? पिछली बार हमने क्या बोला था कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से जो लाइन गुजरे उसको हमने क्या बोला था? प्रिंसिपल एक्सिस बोला था। बट अब की बार इसको क्या बोलेंगे? जो C1 और C2 या दोनों सेंटर से, दोनों स्फीयर के सेंटर से जो लाइन गुजरेगी उसको हमने क्या बोला? प्रिंसिपल एक्सिस बोला। ठीक है। थर्ड क्या है? ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है बच्चों? ऑप्टिकल सेंटर होगा इस लेंस का मिड पॉइंट। ठीक है। इस लेंस का मिड पॉइंट क्या होगा? ऑप्टिकल सेंटर। सेंट्रल पॉइंट ऑफ ए लेंस इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर। प्रिंसिपल फोकस क्या होता है? द पॉइंट वेयर द रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन। ठीक है। जहां से गुजर के रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल हो जाए प्रिंसिपल एक्सिस से, उसको क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल फोकस बोलेंगे। या ऐसे बोल दूं, इन दोनों का मिड पॉइंट इस ऑप्टिकल सेंटर और सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ फर्स्ट स्फीयर एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ सेकंड स्फीयर के मिड पॉइंट्स को हम क्या बोल देंगे? क्या बोलेंगे बच्चों? फोकस। ठीक है। प्रिंसिपल फोकस। फोकल लेंथ किसको कहते हैं? डिस्टेंस बिटवीन द डिस्टेंस ऑफ प्रिंसिपल फोकस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर से प्रिंसिपल फोकस तक की डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे? फोकल लेंथ बोलेंगे। ठीक है बच्चों। अब देखते हैं हम ये कन्वर्जिंग लेंस क्यों है और ये डाइवर्जिंग लेंस क्यों है। कन्वर्जिंग लेंस मतलब समझ में आ रहा है कि वो कन्वर्ज करेगा, सारी रेस को एक साथ मिलाएगा। ठीक है। तो यहां से देखो, प्रिंसिपल एक्सिस ये वाली है। प्रिंसिपल एक्सिस से जो लाइंस पैरेलल आती है उसको कहाँ कन्वर्ज कर रही है? फोकस पे कन्वर्ज करेगा, F2। ठीक है। एक चीज और बात याद रखने की बच्चों, क्या है? ये ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है। F1, F1 हमेशा इधर ही लाई करेगा। ये 2F1, F2 और 2F2। F2 और 2F2 हमेशा इधर की तरफ लाई करेंगे। F1 और 2F1 इधर की तरफ बनाना तुम, ताकि तुम्हें कंफ्यूजन ना हो। वैसे इनको हम चेंज कर सकते हैं, मैं कर सकता हूं, बट तुम्हें कंफ्यूजन हो जाएगा तो तुम इसको बनाना मत। क्योंकि इधर की तरफ F1 और F2 क्यों आए? क्योंकि ये जो स्फीयर बना रहा है, ठीक है, यहाँ से भी एक स्फीयर बनने वाला है, यहाँ से भी एक स्फीयर बनने वाला है। इसको अपन एक्सटेंड करेंगे तो ठीक है। तो मैंने इस वाले स्फीयर को नाम फर्स्ट दे दिया, स्फीयर 1, और ये कौन सा है? स्फीयर 2। इसलिए ये सारे क्या हो गए? F2, F2, F2। स्फीयर 1 वाले क्या लिए मैंने? 2F1 और F1। ठीक है, समझ में आ गया होगा। कन्वर्जिंग लेंस समझ में आ गया कि ये कन्वर्ज करता है सारी रे ऑफ लाइट्स को, तो इसको हमने कन्वर्जिंग लेंस बोला। अब ये डाइवर्जिंग लेंस है, बिकॉज ये एक जगह कन्वर्ज नहीं करता, ये दूर फेंकता है खुद से लाइट्स को, तो इसको हमने क्या बोला? डाइवर्जिंग लेंस बोला। अब रूल्स हैं कुछ जो पिछली बार हमने बनाए थे, रे डायग्राम बनाए थे पिछली बार, वहां पे भी हमने कुछ रूल्स पढ़े थे। ठीक है। तो वैसे ही इसमें भी कुछ रूल्स हैं, ये रूल्स पढ़ते हैं, फिर उसके बाद में हम क्या बनाएंगे? कॉन्वेक्स लेंस के रे डायग्राम्स बनाएंगे। ओ माय गॉड, इंक गिर चुकी है गाइस। ठीक है। अब रूल्स देखते हैं बच्चों। रूल्स क्या क्या है? वही रूल है, मैं वैसे ही समझा देता हूँ कि कोई भी रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगी तो वो हमेशा फोकस से पास होगी।
पिछली बार हम कहाँ से पास कर रहे थे, एक ही फोकस था तो उसी फोकस से पास कर रहे थे हम उस रे ऑफ लाइट को, ठीक है। और उस टाइम पे क्या था, एक और चीज थी कि वो उधर वाली साइड पॉलिश थी तो वो इधर ही रिफ्लेक्ट होकर आ रही थी, बट इस बार ऐसा नहीं है। तो जिधर से तुम लाइट रे पैरेलल जा रही है तो दूसरे वाले फोकस पे वो जाके मिलेगी, ठीक है, पहली बात। दूसरा रूल है कि कोई भी रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल फोकस से पास होती है तो वो रिफ्रैक्ट होने के बाद में कहा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। थर्ड रूल है कि कोई भी रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी तो वो ऑप्टिकल सेंटर पे ही वापस निकल जाएगी, ठीक है। ये 3 रूल पढ़ लिए हमने। क्या क्या पढ़े हमने, क्या पढ़े, 3 रूल पढ़े। 3 रूल क्या क्या पढ़े बताओ फटाफट। हमने पढ़ा कि जो रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो वो हमेशा प्रिंसिपल फोकस से पास होगी। सेकंड रूल था कि कोई भी रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल फोकस से रिफ्रैक्ट होती है तो वो आप कोई भी रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल फोकस से निकलती है तो वो आफ्टर रिफ्रैक्शन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। थर्ड रूल हमने पढ़ा कि ऑप्टिकल सेंटर से जो रे ऑफ लाइट पास होगी वो ऑप्टिकल सेंटर पे ही निकल जाएगी, ठीक है। रे डायग्राम्स ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस के रे डायग्राम्स बनाते हैं अब हम। फर्स्ट, ऑब्जेक्ट कहाँ था बच्चों, ऑब्जेक्ट हमने जब कॉनकेव मिरर का जब पढ़ा था वही केस मानो इसको, बस इसमें क्या आएगा, लेंस आएगा, ठीक है। फर्स्ट था पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, क्या थी फर्स्ट, इन्फिनिटी पे था, ठीक है। ये O, F1, 2F1, F2 और ये 2F2, ठीक है। ऑब्जेक्ट कहाँ है, एट इन्फिनिटी, ठीक है। इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है तो रे ऑफ लाइट कहां से आएगी, देखो इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है, रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है, वो कहां से पास होगी, प्रिंसिपल फोकस से पास हो रही है, ठीक है। दूसरी रे ऑफ लाइट भी ठीक इसी तरीके से आ रही है और ये भी कहां से पास होगी, प्रिंसिपल फोकस से ही पास होगी। जितनी भी रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती है वो कहां से पास होती है, प्रिंसिपल फोकस से पास होती है। तो फर्स्ट अपना बन चुका है, कहां पे बना, इमेज कहां बनी, एट F2, ठीक है। कहां बनी, एट F2, कैसी बनी, इन्वर्टेड हाईली डिमिनिश्ड नेचर लिख रहा हूं बच्चों में, ये हाईली डिमिनिश्ड और रियल। हाँ, इसमें एक और चीज देख लो, जो भी रे डायग्राम इधर की तरफ बनने वाले, मतलब इधर की तरफ जो इमेज बनने वाली है वो सारी क्या होगी, रियल होगी। जो इधर बनेगी वो सारी इमेजिनरी होगी, मतलब वर्चुअल होगी, ठीक है। सेकंड डायग्राम, बियॉन्ड ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है, बियॉन्ड 2F1, ठीक है। O, F2, 2F2, F1 और 2F1, ठीक है। बियॉन्ड 2F1 मतलब 2F1 के पीछे है ऑब्जेक्ट, ठीक है।
ये रे ऑफ लाइट आई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, देन इट पासेस थ्रू F2, ठीक है। अनदर रे ऑफ लाइट पासेस थ्रू ऑप्टिकल सेंटर, and the image will form between F2 and 2F2, ठीक है। इमेज कहाँ बनी? बिटवीन F2 एंड 2F2, ठीक है बच्चों, यही बन रही है। कैसी है? इन्वर्टेड है, रियल है और डिमिनिश्ड है, ठीक है। थर्ड, F2 to F2, F1 एंड 2F1। ऑब्जेक्ट कहाँ है? एट 2F1, ठीक है। 2F1 पे मैंने ऑब्जेक्ट रखा है, कहाँ से पास होगा बच्चों? प्रिंसिपल फोकस से पास होगा पैरेलल टू और इमेज कहाँ बनेगी? इमेज बनेगी बच्चों कहाँ पे? 2F2 पे बनेगी। इमेज कहाँ बन रही है? 2F2 पे, एट 2F2 पे बनेगी। कैसी बनेगी? सेम साइज की बनेगी, ठीक है। रियल होगी और इन्वर्टेड होगी। फोर्थ केस क्या बनेगा? फोर्थ केस में हम ऑब्जेक्ट को और पास में लेके आएंगे, ओके। F1 to F1, ये सारे के सारे सेम डायग्राम है कॉनकेव मिरर वाले, F2 और 2F2, ठीक है। हमने 2F1 पे रख दिया, अब इन दोनों के बीच में रखते हैं ऑब्जेक्ट को, ठीक है। कहाँ से पास होगा? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है तो वो कहाँ से पास होगी? प्रिंसिपल फोकस से पास होगी। और दूसरी लाइन हमने कहाँ से पास करवाई? हमने पास करवाई ऑप्टिकल सेंटर से, ठीक है। इमेज कहाँ बन रही है? इमेज की पोजीशन क्या है बच्चों? इमेज की पोजीशन है बियॉन्ड 2F2। कैसी है? रियल है, इन्वर्टेड है और बड़ी है, एनलार्ज है, ठीक है। बड़ी है इससे। अभी बाकी के दो रे डायग्राम्स और बचे हैं हमारे। हाँ, दो रे डायग्राम्स और बचे हैं। फिफ्थ कहाँ होगी पोजीशन बच्चों? फिफ्थ पोजीशन होगी, फिफ्थ पोजीशन कहाँ होगी? दिस इज द ऑप्टिकल सेंटर F2, 2F2, F1 एंड 2F1, ठीक है। पोजीशन कहाँ रख रहे हैं? F1 पे रख रहे हैं अब, ठीक है। F1 पे हमने ऑब्जेक्ट रखा, ऑब्जेक्ट की पोजीशन है एट F1, ठीक है।
ऑलवेज पास थ्रू प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। सेकंड रे पास थ्रू ऑप्टिकल सेंटर, इट इज रिफ्रैक्टेड बैक टू ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। ऑप्टिकल सेंटर पे आएगी, ऑप्टिकल सेंटर से ही वापस चली जाएगी। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं बच्चों, ये काफी आगे जाके मिलेंगे, तो इसकी पोजीशन क्या होने वाली है, इमेज कहाँ बनने वाली है, इमेज बनेगी एट इंफिनिटी, ठीक है। इंफिनिटी पे ये इमेज बनने वाली है। कैसी होगी, इन्वर्टेड होगी, रियल होगी और हाईली एनलार्ज्ड, बहुत बड़ी होने वाली है, ठीक है। अब लास्ट केस है इसका, सिक्स्थ केस क्या होगा, कहाँ है ऑब्जेक्ट, एट, एट नहीं, बिटवीन, बिटवीन ओ एंड F1, ओ और F1 के बीच में है अब की बार, F1 F2 2F2, ठीक है। ऑब्जेक्ट को अब की बार हमने कहाँ रखा है बच्चों, F1 और O के बीच में रखा है, ठीक है। फर्स्ट लाइन कहाँ से पास होगी, प्रिंसिपल फोकस से, बिकॉज रे ऑफ लाइट किसके पैरेलल है, रे ऑफ लाइट पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो प्रिंसिपल फोकस से पास होगी। सेकंड रे ऑफ लाइट कहां से पास होगी, ठीक है। इसको पास करवाया हमने ऑप्टिकल सेंटर से, तो ये ऑप्टिकल सेंटर पे ही वापस निकल जाएगी। इसको जब पीछे की तरफ हम बनाएंगे तो ये कहाँ, यहीं जाके कुछ मिलेगी, ठीक है। कहाँ मिल रही है इसकी इमेज, इमेज की पोजीशन क्या होगी, बिहाइंड द लेंस, ठीक है। कैसी होगी, इरेक्ट होगी, मतलब सीधी होगी, एनलार्ज होगी, बड़ी होगी ऑब्जेक्ट से, और क्या होगा, वर्चुअल, ठीक है, वर्चुअल होगी। ये छह केस हमने किसके देखे, कॉन्वेक्स लेंस के देख लिए हमने, छह के छह केस ये कॉन्वेक्स लेंस के। देखो इन्फिनिटी पे होगा तो F1 F2 पे बनेगा, ठीक है। F1 के पीछे होगा, 2F1 के पीछे होगा ऑब्जेक्ट, तो कहाँ बनने वाला है, 2F2 और 2F2 के बीच में इमेज बनने वाली है, ठीक है। थर्ड केस है, हमने 2F1 पे रखा, तो इमेज कहाँ बनने वाली है, 2F2 पे बनेगी। 2F1 और F1 के बीच में अगर ऑब्जेक्ट है तो 2F2 के पीछे बनेगी इमेज। ऑब्जेक्ट अगर हम प्लेस करते हैं F1 पे तो इमेज बनने वाली है इंफिनिटी पे। ऑब्जेक्ट को हमने प्लेस किया ऑप्टिकल सेंटर और F1 के बीच में, तो इमेज बनेगी बिहाइंड द लेंस, मतलब लेंस के पीछे की तरफ बनेगी, जिधर की तरफ ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उधर की तरफ ही इमेज बनेगी। तो तुम एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसका रे डायग्राम बनाता हूँ कॉनकेव लेंस का, ठीक है। ठीक है, अब मैं बनाता हूँ कॉनकेव लेंस का। कॉनकेव लेंस के दो ही रे डायग्राम्स हैं,
कॉनकेव, ठीक है। कॉनकेव लेंस के दो ही रे डायग्राम्स हैं। फर्स्ट हमने कहाँ रखा, एट इंफिनिटी रखा, ठीक है। ऑब्जेक्ट कहाँ है, एट इंफिनिटी, ठीक है। दिस इज द ऑप्टिकल सेंटर F2 to F2, F1 एंड 2F1, ठीक है। एट इंफिनिटी और ये कौन सा लेंस है, डाइवर्जिंग लेंस है, तो ये डाइवर्ज करेगा, इसको हम एक्सटेंड करेंगे पीछे की तरफ, तो ये कहाँ मिलेगी, F1 पे मिलेगी, ठीक है। दूसरी रे ऑफ लाइट भी डाइवर्ज हुई, इसको भी एक्सटेंड करेंगे पीछे की तरफ, तो ये कहाँ मिल रही है, F1 पे मिल रही है। तो इमेज कहाँ बनेगी बच्चों, एट F1, ठीक है। कैसी होगी, वर्चुअल होगी, ठीक है, वर्चुअल होगी, डिमिनिश्ड होगी, हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड, इरेक्ट, सीधी होगी, ठीक है। फर्स्ट केस ये था। सेकंड केस इधर देखो, सेकंड केस में हमने ऑब्जेक्ट ले लिया बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड इंफिनिटी, ठीक है। कहीं पे भी ले सकते हो तुम, ठीक है। ये ऑप्टिकल सेंटर F2 टू F2, F1 और 2F1, ठीक है। हमने रखा ऑब्जेक्ट को यहाँ पे, डाइवर्स होगा, ठीक है। इसको हमने एक्सटेंड किया पीछे की तरफ, कहाँ मिल रही है ये, प्रिंसिपल फोकस पे, ठीक है। सेकेंड रे ऑफ लाइट वी पास थ्रू ऑप्टिकल सेंटर, और ऑप्टिकल सेंटर से ही वो वापस आ जाती है। तो इमेज कहाँ बनी बच्चों, बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड F1। इमेज की पोजीशन क्या है, बिटवीन O एंड F1, ऑप्टिकल सेंटर एंड F1 के बीच में। कैसी होगी, इरेक्ट है, वर्चुअल है और डिमिनिश्ड है। तो मुझे लगता है कि तुम्हें ये 8 के 8 डायग्राम पूरे समझ में आ गए होंगे। रूल्स को याद रखो, रूल्स को याद रखने के बाद में ये रे डायग्राम्स बनाना बहुत आसान है, ठीक है। अब हम आगे का टॉपिक पढ़ते हैं बच्चों, जो कि है लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला एज सिमिलर टू मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला जो पढ़ा था उसके जैसा ही है, सेम टू सेम, ठीक है। 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ये पढ़ा था हमने मिरर फॉर्मूला, ठीक है। यहाँ पे क्या है, केवल और केवल माइनस, प्लस की जगह माइनस आया है, ठीक है। एफ क्या होता है, फोकल लेंथ होती है। मिरर फॉर्मूला में जो फोकल लेंथ थी वो थी पोल से फोकस तक की डिस्टेंस, इसमें है ऑप्टिकल सेंटर से फोकस तक की डिस्टेंस, ठीक है। यू क्या है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, वी पोजीशन ऑफ इमेज फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। हमने मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला पढ़ा था,
ठीक है। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला पढ़ा था हमने, क्या पढ़ा था, HI/H0। मिरर फॉर्मूला में था यहाँ पे माइनस, बट इसमें नहीं आएगा, ठीक है। HI क्या है, हाइट ऑफ इमेज, और H(O) क्या है, H0 क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट टॉपिक है पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस क्या है कि वो लेंस रे ऑफ लाइट को कितना डाइवर्स या कितना कन्वर्स कर सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसकी पावर बोलते हैं लेंस की, ठीक है। इसको कैसे, इसको P से डिनोट करते हैं। P इक्वल टू क्या होता है, 1/f। f किस में होना चाहिए, मीटर्स में होना चाहिए। पावर की SI यूनिट होती है डायोप्टर, ठीक है। कॉनकेव लेंस की पावर होगी हमेशा नेगेटिव, एंड कॉन्वेक्स लेंस की पावर हमेशा क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। बिकॉज कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ जो होती है वो हमेशा क्या होती है, नेगेटिव होती है, और कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है, ठीक है। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है, तुम्हारी बुक का एक एग्जांपल है ये। कॉनकेव लेंस दे रखा है हमें, U फाइंड करना है, V दे रखा है और F दे रखा है, मतलब फोकल लेंथ दे रखी है, डिस्टेंस ऑफ इमेज दे रखी है। तो देखो कॉनकेव लेंस दे रखा है तो फोकल लेंथ कैसी होगी, नेगेटिव होगी, तो फोकल लेंथ -15 सेंटीमीटर। कॉनकेव लेंस कौन सा होता है बच्चों, ये वाला होता है, जिसके हमने 2 ही केस पढ़े थे, और दोनों में क्या बन रहा था, दोनों में वर्चुअल इमेज बन रही थी, ठीक है। दोनों की इमेज इस तरफ बन रही थी। ऑप्टिकल सेंटर इज ओरिजिन, तो ओरिजिन के इस तरफ आएंगे तो ये इमेज की डिस्टेंस भी क्या हो जाएगी बच्चों, नेगेटिव हो जाएगी, -10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसमें हम क्या अप्लाई करेंगे, लेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 1/f इक्वल टू 1/u 1/v माइनस 1/u, ठीक है। 1/f कितना है, -15 इक्वल टू 1/v कितना है, -10 माइनस 1/u। इसको मैं इधर लेके आऊंगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, एलसीएम लोगे क्या आएगा, 30। U की वैल्यू क्या आई बच्चों, -30 सेंटीमीटर, मतलब फोकल लेंथ थी 15 से मैं डबल डिस्टेंस पे रखूंगा, -30 पे जब मैं रखूंगा तो इमेज कहाँ बनेगी, -10 सेंटीमीटर पे बनेगी, ठीक है। अब यहाँ से हम मैग्निफिकेशन निकाल सकते हैं, V/U होता है फॉर्मूला, V -10 U -30, तो आ रहा है 1/3। तो ऑब्जेक्ट जितनी हाइट का होगा उसका 1/3 होगी इमेज की हाइट, और वो हमने देखा भी है। कॉनकेव लेंस का हमारा सेकंड जो केस था, इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में हमने जो ऑब्जेक्ट रखा था, वहां से रे डायग्राम देखेंगे तो कहाँ बन रहा था, इमेज कहाँ बन रही थी, ऑप्टिकल सेंटर और F1 के बीच में बन रही थी। और कैसी बन रही थी, ऑब्जेक्ट से छोटी बन रही थी, ठीक है। ऑब्जेक्ट से छोटी बन रही है यहाँ पे भी, ठीक है, मतलब ये सही है अपना, इसको तुम क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो। अब आज का ये रिफ्रैक्शन वाला टॉपिक खत्म हो गया है। जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें तुम्हारे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करवाए जाएंगे बच्चों, पूरे के पूरे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हमारे साथ बने रहिए, सेम टाइम सेम जगह।